प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम सीखेंगे द्विघातीय त्रिपद व्यंजकों के गुणनखंड। इंग्लिश में इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। इसका जो इस टाइप के जो व्यंजक होते हैं या बहुपद होते हैं उनका व्यापक जो रूप होता है उसे इस तरह से लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक ए बी और सी इन तीनों ही जगह कोई भी अचर राशि यानी कि कांस्टेंट या कोई संख्या हो सकती है, जैसे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, अंक हो सकता है। इसके भी टू टाइप्स होते हैं द्विघातीय त्रिपद व्यंजकों के। दो तरह के होते हैं, एक तो ये कि जिसमें ए का मान 1 हो। जैसे पहला ही आप देखें, पहला जो मैंने बहुपद लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, तो इसमें अगर हम इसकी व्यापक जो रूप है द्विघातीय त्रिपद व्यंजक का यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे यदि हम कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में यहाँ तो ए है, यहाँ तो ए है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ हम 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1 किसी का भी मल्टीपल हो सकता है, किसी भी पद का मल्टीपल या गुणांक हो सकता है। 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका करने का तरीका क्या है, इस टाइप के जो हमारे ये जो व्यंजक है, इस टाइप के व्यंजकों का अगर गुणनखंड करना चाहते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, ये जो लास्ट में जो अचर पद है जिसमें कि कोई भी चर राशि नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई हम एक्स स्क्वायर के गुणांक में करते हैं। 18 की गुना यदि 1 में करें तो 18 गुना 1 बराबर 18। अब क्या करेंगे, इस 18 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि जिनकी गुना तो 18 हो, लेकिन अब यहाँ देखते हैं, अगर यहाँ चिन्ह अचर पद से पहले प्लस है तो वो जो फैक्टर हैं वो जुड़ने के बाद, प्लस है तो जुड़ने के बाद 9 आ जाए उनका योग, और अगर यहाँ माइनस है तो ये फैक्टर घटाने के बाद 9 आवे। अगर हम देखें तो यहाँ प्लस है हमारा, इसका मतलब ऐसे फैक्टर ढूंढने, ऐसे गुणनखंड ढूंढने 18 के कि जिनकी गुना 18 हो और यहाँ प्लस है तो जुड़ के वो टुकड़े या फैक्टर 9 के बराबर आए। तो अगर हम ढूंढें तो 6 3 18 भाई, 6 3 18 आ रहा, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9। तो इसी तरह से हम एक लिखा नहीं जाता, एक्स स्क्वायर जो का त्यों प्लस, अब इस 9 की जगह ये जो हमने गुणनखंड ढूंढे हैं, जो फैक्टर हमने ढूंढे हैं 6 और 3, यहाँ प्लस है तो इन्हें ऐड करके लिखते हैं, और अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस करके यानी कि घटा के लिखते। तो 9 की जगह हम 6 प्लस 3 यानी कि 6 प्लस 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 और 3 को जोड़ोगे तो 9, लेकिन इनकी गुना 18 के बराबर हो। तो 6 3 18, एक्स इसमें बाहर है प्लस 18, एक्स स्क्वायर प्लस 6 की एक्स में गुना करेंगे 6x प्लस 3 की एक्स में गुना करेंगे 3x और प्लस 18। अब वही पहला मेथड जो मैंने पहली वीडियो में बताया था, ग्रुपिंग वाला, जोड़े बनाकर कॉमन लेना। तो यहाँ हम पेयर बनाएंगे। पहले पेयर में अगर देखें तो x की घात यहाँ 2 है और यहाँ x की घात 1 है। मैंने बताया था कि कम घात को कॉमन लेते हैं, तो 2 घात है, यहाँ 1 है तो 1 घात कॉमन आ जाएगी। 1 लिखी नहीं जाती तो x ही कॉमन आएगा। 2 घात में से 1 घात बाहर निकल गई, यानी कि 2 बार x था, 1 बार बाहर निकल गया, 1 बार अंदर रह गया। 6x में से x बाहर निकल गया, 6 रह गया, प्लस ये प्लस यहाँ आ गया। अब 18 के टुकड़े करके देखते हैं कि 3 इसमें आता है कि नहीं। टुकड़े भी ना करें तो 3 से डिवाइड करके देख लो, 3 छंग 18, तो 3 से 18 कट रहा, तो इसका मतलब 3 इसका फैक्टर है। 3 गुना 6 भी हम लिख सकते हैं 18 को। तो दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से x बच गया, प्लस में
यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, यहाँ बाहर आ गया तो यहाँ से 6 बच गया। ये दोनों फैक्टर अगर एक से हैं तो यहाँ तक हमारा सवाल सही है। यदि इनमें कोई चिन्ह की मिस्टेक है या और कोई मिस्टेक है तो मानना होगा कि ये सवाल गलत है। तो ये जो x+6 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों में सेम आ रहा, तो इसे कॉमन लेकर बाहर निकाल देंगे x+6 को। तो यहाँ से हमारा x बचेगा और यहाँ से 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल लेते हैं इसका। दूसरा जो हमारे पास उदाहरण है, जो एग्जाम्पल है, ये है x² - 4x - 20। तो वही पहले की तरह x² के मल्टीपल में कोई नहीं है तो 1 मानेंगे, और 1 की मल्टीप्लाई लास्ट की जो टर्म है अचर पद जिसमें कि चर राशि ना हो उसमें करेंगे। तो 1 की जब 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही आएगा। अब इस 21 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है तो वो घटा के गुना तो उनकी 21 रहे, उन गुणनखंडों की या फैक्टर्स की, और घटने के बाद 4 आए। अगर यहाँ प्लस होता तो जुड़ने के बाद 4 आना चाहिए था। तो हम ढूंढेंगे तो 7 तिया 21, सादा सी बात है, सिंपल सी। 7 तिया 21 और 7 में से 3 जाएगा तो 4। तो ये फैक्टर आ गए हमारे। 1 लिखा नहीं जाता कभी। x², इस 4 की जगह 4 की जगह हम 7 - 3 लिखेंगे। x इसमें बाहर है ही, -21। x², 7 की x में करेंगे मल्टीप्लाई, 7x, माइनस अंदर जाने के बाद में साइन चेंज कर देता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3x और -21 पहले की तरह ही फिर पेयर बना लेंगे। यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, तो कम बार कॉमन आता है, तो x 1 बार कॉमन आ जाएगा, तो हमारा x कॉमन आ गया। 2 बार में से 1 बार चला गया, x 1 बार बच गया, यहाँ से x बाहर आ गया, 7 बच गया। 21 में 3 भी आता है क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 7 21, 21 को हम 3 × 7 लिख सकते हैं। तो दोनों में 3 कॉमन आ गया, यहाँ से x बच गया, माइनस यहाँ से 7 बच गया, ये दोनों 1 से हो गए, तो x माइनस का 7 बाहर ले लेंगे, यहाँ से x और प्लस का 3, यह आंसर हो गया। एक दूसरी टाइप का सवाल इस तरह से होता है कि जिसमें यहाँ तो x² का मल्टीपल 1 था, लेकिन यहाँ कोई संख्या हो सकती है, डिजिट हो सकती है कोई भी। तो जैसे हमें दिख रहा है एक एग्जांपल है 6x² + 7x - 3। तो वही पहले की तरह 6 की 3 में मल्टीप्लाई करो भाई, 6 3 जा 18। अब इस 18 के ऐसे फैक्टर ढूंढने के जो माइनस आ रहा तो घटने के बाद 7 आए और गुना उनकी 18 रहे, यानी कि 6 तिया 18, 18 के ऐसे फैक्टर कि जो घटने के बाद में 7 आवे और गुना उनकी 18 रहे। तो अगर हम ढूंढने लगे तो 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गए तो 7। बाकी बात यह है कि ये हमें पता कैसे पड़ती है कि 9 माइनस 2 ही लेंगे या 9 गुना 2 ही लेंगे टुकड़े। आप कहते 6 तिया 18 होते हैं, और भी हो सकते हैं, 18 कम 18 भी हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनके फैक्टर कर लेते हैं पहले। जैसे 2 नीम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो हमें लाना है घटा के 7। तो इस तरह से गुना करके चेक करते हैं, पहले 2 की कर लो, 3 दूनी 6, बच गया 3, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 आ रहा, तो 7 तो आ नहीं रहा। तो फिर इसी तरीके से इन दोनों को लेंगे एक साथ, 3 तिया 9 और माइनस में बचा 2, भाई 9 दूनी 18 होते हैं, 9 में से 2 के साथ। तो ऐसे चेक कर लेते हैं फैक्टर करके कि भाई हमें लाना क्या है। तो यहाँ हमारे फैक्टर बैठ रहे हैं 9 माइनस 2, तो हम लिखेंगे क्या, 6x², 7 की जगह लिखेंगे 9 - 2, x हमारा है ही पहले से बाहर, और 3, 6x², 9 के x में करेंगे 9x, प्लस से चिन्ह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 2x और -3, पेयर बना लेंगे। यहाँ देखें तो 3 दूनी 6 और यह 3 तिया 9, ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 को 3 दूनी 6, 9 को लिख सकते हैं 3 तिया 9।
तो 3 दोनों में कॉमन है। और यहाँ देखें x की 2 घात है, यहाँ x की 1, तो कम बार कॉमन आता है, तो 1 बार कॉमन आ गया। 3 बार आ गया तो 2 बच गया अंक में, तो 2 बच गया। स्क्वायर में से x बार चला गया तो x बच गया। 3 बार आ गया, x बार आ गया, यहाँ से 3 बच गया। माइनस, जब कोई भी डिजिट कॉमन ना आ रही हो तो उसमें 1 ले लेते हैं। 1 किसी का भी मल्टीपल हो सकता है, तो यहाँ से 2x बचेगा। माइनस में से माइनस बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस, ये 3 जो कहती हूँ, ये दोनों एक से हो गए। तो 2x प्लस 3 को बाहर निकाल देंगे, यहाँ से 3x और -1, तो ये हमारा आंसर होगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।